नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली खजाना क्या होता है। ये कहानी है चार बहनों और एक भाई की, जिनका परिवार बहुत ही सुखी और खुशहाल था। एक गांव में ये परिवार रहता था। परिवार में चार बहनें थीं और एक भाई। माता पिता अपने सभी बच्चों से बेहद प्यार करते थे। सबसे बड़ी बहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। दूसरी बहन ने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गई। तीसरी बहन ने शिक्षक बनने का सपना पूरा किया और सबसे छोटी बहन भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। लेकिन उनका एकमात्र भाई, जिसे घर में सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था, पढ़ाई में हमेशा पीछे रहा। वह स्कूल में कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाया और अपनी बहनों की तरह कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं कर सका। वह अक्सर दिन भर गांव में घूमता रहता, कभी कभी किसी खेत में मजदूरी कर लेता और अपनी जिंदगी को बेवजह बिताता रहता। उसकी बहनों ने भी अच्छी जगहों पर शादी कर ली और अपने अपने घरों में खुशहाल जीवन जी रही थीं। लेकिन भाई की जिंदगी में कुछ नहीं बदला, वह वही का वही रह गया, गंवार और अकेला। समय बीतता गया और उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां को चिंता सताने लगी कि कहीं बंटवारे की बात ना छिड़ जाए और उनके बच्चों के बीच दरार आ जाए। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने बेटे की शादी करवा दें। उन्होंने गांव की एक सीधी सादी लड़की को अपने बेटे के लिए चुना और उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे उसके बेटे की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया हो। उसने पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा कमाने लगा और अपनी पत्नी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखने लगा। इस बीच उसकी बहनों और उनके पतियों ने सोचा कि अब उनके भाई का कुछ नहीं हो सकता और उसे अलग कर देना ही बेहतर होगा। उन्होंने बंटवारे की बात उठाई और एक तारीख तय कर ली, जिसमें उनकी मां की लाख मना करने के बावजूद सबको बुलाया गया। जिस दिन बंटवारे की बात होनी थी, भाई अपनी रोज की तरह काम पर जा रहा था। बहनों ने उसे रोका और कहा, आज तो काम पर मत जा, आज हम सब बंटवारा करेंगे। वकील भी आ गया और बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। वकील ने कहा, आपके पास 20 बीघा जमीन और एक बड़ा घर है। किसको कितना हिस्सा चाहिए, बताए। तभी भाई ने कहा, वकील साहब, 10-10 बीघा जमीन मेरी दोनों बहनों के नाम लिख दीजिए। और यह जो हमारा घर है, इसे मेरी सबसे छोटी बहन के नाम कर दीजिए। सभी हैरान रह गए और उसकी बहनें पूछ बैठी, और तुम्हें क्या चाहिए? भाई मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। उसकी पत्नी ने भी कहा, हाँ, माँ से बड़ी कोई वसीयत नहीं हो सकती। ये सुनते ही सभी के दिल पिघल गए। उसकी बहनों ने रोते हुए उससे गले लगा लिया और कहा, हमसे भूल हो गई भैया, हमें माफ कर दो। भाई ने जवाब दिया, इस घर में जितना हक हमारा है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। बंटवारे से कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर सभी भाई बहन बहुत शर्मिंदा हुए और बंटवारे के कागज फाड़ दिए। उस दिन के बाद से उनका परिवार एक बार फिर से साथ रहने लगा और वे सभी एक दूसरे के प्यार और सम्मान में डूब गए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार का असली खजाना जमीन जायदाद नहीं, बल्कि आपसी प्यार और सम्मान है।